नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है कृष्ण मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो के री एग्जाम के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से करिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जाए। ठीक है, मेरा प्रयास 200 का है, लेकिन कम से कम 100 प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे क्योंकि समय कम है और ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। इसलिए आपके लिए ये काम किया गया है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लाया गया है। ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। और आप सभी को पता है कि वीडियो के री एग्जाम में या वीडियो एग्जाम में कम से कम 6 से 7 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आएंगे और जो आने वाली वैकेंसी है जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की, उसमें कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस चेंज हो गया है, तो आने वाली वैकेंसी के लिए भी हम लोग कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यूपी स्पेशल की क्लासेस बहुत अच्छे से देंगे आपको विद वीडियो, उसका पीडीएफ मिलेगा ताकि आपको कंप्लीट तैयारी हो सके, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत न पड़े। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम युक्ति है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है और कभी कभी वायरस संक्रमित होता है। तो ये चारों सही है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि चारों सभी सही है। क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है। क्या सुरक्षित करता है? तो कंप्यूटर में जो पासवर्ड होता है यह तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से सुरक्षित करता है, यानी कि इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये गुण होता है कंप्यूटर का। गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता, ये भी गुण होता है। बहुविधता, ये भी एक ही साथ कई सारे काम कर सकते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता, इसका आईक्यू लेवल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसका 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सूचना राजपथ की संज्ञा दी जाती है? तो सूचना राजपथ की संज्ञा किसे दी जाती है? तो इंटरनेट को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का एक साथ समूह बना दिया जाए तो यह निम्न को निरूपित करता है। या किसे निरूपित करेगा? तो यह निरूपित करेगा आपका कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं करता? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कंप्यूटर बुनियादी काम नहीं करता? कॉपी टेक्स्ट का, एक्सेप्ट इनपुट का, डाटा प्रोसेसिंग का, डाटा स्टोर का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न कौन सा था? तो प्रश्न आपका 7वां था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, कॉपी टेक्स्ट का। ठीक है, उसी तरीके से अगला प्रश्न है कि बैंकिंग लेन देन ईसीएस का अर्थ है। तो बैंकिंग लेन देन ईसीएस का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इसका अर्थ है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि आप जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डाला जाता है वह डाटा के नाम से जाना जाता है। नहीं लोग कहते हैं कि डाटा अपलोड कर दो, तो डाटा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू होता है और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू से तात्पर्य है, यानी कि एएलयू से का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसे बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दिया है, लेकिन अगर कहीं लॉजिकल भी दिया होगा तो भी वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड पेंटियम नाम से बेचा जाता है? तो किस नाम से, पेंटियम नाम के उत्पाद से क्या बेचा जाता है दोस्तों? तो माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है, जिसको चिप बोलते हैं। चिप जो होता है वह पेंटियम नाम से बेचा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? यह आपसे पूछा जाता है। यह सीपीयू के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी को कंप्यूटर का मेमोरी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट होता है यह क्या करता है? यह आकलन करता है और निर्णय लेता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर निर्माण किसने किया था? आईबीएम ने, एचसीएल ने, सीआरसी ने या सी डैक ने? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विश्व का प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो सीआरसी ने किया था, यानी कि 15वें का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम अनुपम था, यानी 16 का डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? के यन्हात्री, परम 10,000 या तिनहाने A1? देखिए ये पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये पुराना है, इसके जो ऑप्शन है वो पुराना है। अभी जो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है वह शायद चाइना का है। चाइना का नाम क्या है? अब चाइना के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है? एक बार आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, इसलिए मैं इसको घेर दे रहा हूं। ठीक है, एक बार आप लोग सबसे तेज कंप्यूटर एक बार ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनी होती है? यह सभी को पता है कि यह सिलिकॉन से बनी होती है, यानी एक हमारा 18वें का 1 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है रूस में, ब्रिटेन में, यूएसए में या जापान में? तो डिजिटल कंप्यूटर कहां विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है यूएसए में। ठीक, हमारा अगला है कि संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? अबेकस, एनिएक, मार्क 1, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अबेकस, यानी कि संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो अबेकस है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, सेमीकंडक्टर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग होता था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है कि डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? यानी जो डिजिटल घड़ी होती है ना, उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो डिजिटल घड़ी में जो कंप्यूटर पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर, सॉरी
कौन सा पाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि लैपटॉप कंप्यूटर ऑप्शन दिया, सुपर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं पाया जाता है, यानी कि इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि घरों में व्यक्तिगत उपयोग में लाया जाने वाला जो पीसी होता है वह माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी कि एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 24वें का। हमारा अगला प्रश्न है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किस चीज का प्रयोग करते हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो नोड का प्रयोग करते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप सभी को पता है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी बोलते हैं। पीसी का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, और यह एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर है, यानी आपसे क्वेश्चन डैश 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 पूछा गया है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसीएस, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का कलेक्शन करता है। इसे क्या कहते हैं? तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर्वर, यानी कि सर्वर एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत सारे पीसीएस, वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का कलेक्शन करता है। ठीक है, हमारा अगला है कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सन 1944 में मार्क 1 को किसने विकसित किया था? यानी मार्क 1 को विकसित किसने किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आईकेन ने मार्क 1 कंप्यूटर को विकसित किया था। अगला है कि सीडैक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमैटिक्स से या इनमें से कोई नहीं? तो सीडैक का संबंध किससे है दोस्तों? तो सीडैक का संबंध आपका कंप्यूटर से है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 प्रश्न है कि ट्रांजिस्टर है एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस, एक प्रसारण यंत्र, एक प्रकार का कंप्यूटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ट्रांजिस्टर क्या है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस होता है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माइक्रो कंप्यूटर में एक सिस्टम क्लॉक होता है जिसकी गति मापी जाती है, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज करते हैं उसमें एक सिस्टम क्लॉक होता है जिसकी गति मापी जाती है। ये आपसे पूछा कि उसकी जो गति होती है वह किससे मापी जाती है? तो यह मापी जाती है हर्ट्ज से। किससे? तो हर्ट्ज से मापी जाती है, यानी इसका पांचवा ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हुआ, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहां हुआ? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, यानी कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि किस पीढ़ी ने जीयूआई और माउस का उपयोग किया है? क्वेश्चन क्या है कि किस पीढ़ी ने जीयूआई और माउस का उपयोग किया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर ने किया है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर, कर्सर या स्लैश? तो जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो कर्सर बोलते हैं। जैसे ना कर्सर देखिए, ये जो हिल रहा है ना कर्सर, यहाँ पे देखा ना, इसी को क्या कहते हैं? कर्सर बोलते हैं। डीपीआई दर्शाता है डाटा पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स, पिक्सल इंक या डाईग्राम पर इंच? तो डीपीआई क्या दर्शाता है? तो डीपीआई आपका डाट पर इंच दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो डाट पर इंच दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डेस्कटॉप छपाई में क्या कह रहा है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेजी, व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है या एक सॉफ्टवेयर है? तो आपका प्रिंटर कौन सा डिवाइस होता है? तो आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे कहता आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं भैया एडमिट कार्ड निकालिए, एडमिट कार्ड क्या निकलता है? कहां से निकलता है? प्रिंटर से निकलता है। तो प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड क्या हो रहा है? निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। तो प्रिंटर किस प्रकार का होता है? तो आउटपुट डिवाइस होता है। अगला है कि ये बहुत ही साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है। कौन सा भैया? कौन सा बहुत ही साधारण और प्रचलित इनपुट डिवाइस है? तो आपका माउस और कीबोर्ड है। कौन सा? माउस और कीबोर्ड जो है यह आपका बहुत ही साधारण प्रचलित इनपुट डिवाइस है। माउस और कीबोर्ड के बिना आप कोई भी चीज कंप्यूटर में क्या इनपुट नहीं कर सकते, यानी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। 40वां प्रश्न है डैश 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 के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। तो किसके थ्रू कॉमन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। अगला प्रश्न है कि स्कैनर स्कैन करता है किसको? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, ना तो पिक्चर्स को और ना ही टेक्स्ट को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 41वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 41वें का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि जो स्कैनर होता है या पिक्चर और टेक्स्ट को दोनों को स्कैन करता है। जैसे कि आप कोई एडमिट कार्ड या कोई फोटोकॉपी करवाते हैं तो जो स्कैन करता है, जैसे ना ऐसे ढक देते हैं आपके कॉपी को तो एक लेजर लाइट जलती है, तो क्या है? वही स्कैनर होता है। ठीक है, अगला है कि डम्ब टर्मिनल्स में टर्मिनल्स और डैश 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 होता है, यानी कि जो डम्ब टर्मिनल्स होते हैं उसमें टर्मिनल और इसके साथ क्या चीज होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या होता है? माउस और स्पीकर होता है, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? यानी आपने देखा होगा कि जो अधिकांश प्रोडक्ट्स होते हैं पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कह रहा है? पैटर्न को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं बारकोड, यानी बारकोड लगा देंगे। आप कहीं भी कोई भी शॉपिंग में कोई भी सामान शॉपिंग मॉल में जाइए तो बारकोड को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। तो वो जो प्रिंटेड लाइन जो पैटर्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बारकोड कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि MICR में सी का पूरा रूप क्या है? कोड है, कलर है, कंप्यूटर है, कैरेक्टर है, इनमें से कोई नहीं। तो 44वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 44वें का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि जो सी होता है वह कैरेक्टर होता है MICR में। अगला है कि स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? यानी कौन सा स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 45वें का? तो 45वें का सही आंसर हो जाएगा 4, मॉनिटर। मॉनिटर ही क्या करता है? स्क्रीन को होल्ड करता
जाता है। अगला है कि हमारा 46वां प्रश्न है कि डैश 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 गेम्स खेलना आसान हो जाता है, यानी किसके द्वारा गेम्स खेलना आसान हो जाता है? तो जॉयस्टिक, पता है ना, जॉयस्टिक जिसे बोला जाता है, उसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर है, जो कार्बन कॉपी आपने निकालते हैं ना, फोटो कॉपी, उसके लिए प्राप्त करने वाला उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, यानी जो डॉट मैट्रिक्स है वह कार्बन कॉपी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रिंटर होता है। अगला है कि आउटपुट को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यानी जो हम आउटपुट होते हैं, जो सिस्टम में जो हम इनपुट डालते हैं, यानी अपने कंप्यूटर में जो इनपुट डालते हैं, उसका आउटपुट देखने हम कहाँ देखते हैं? तो उसका आउटपुट हम लोग देखते हैं दोस्तों मॉनिटर पे। क्या बोलते हैं? तो मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। यानी जो टीवी टाइप का जो होता है आपके पीसी में, जो जिसे आप पढ़ते हो या देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको मॉनिटर बोलते हैं। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, तो जो लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं आवेशित स्याही टोनर, ठीक है। देखिए सॉरी एक मिनट, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, देखिए लेजर प्रिंटर में लेजर बीम भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम भी प्रयोग होता है, आवेशित स्याही टोनर भी प्रयोग होता है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि लेजर प्रिंटर में लेजर बीम का भी प्रयोग होता है, प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग होता है, आवेशित स्याही टोनर का भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश व्यक्तिगत कंप्यूटरों या लैपटॉप का कीबोर्ड किस नाम से लोकप्रिय है? यानी जो आमतौर पर उपलब्ध जो अधिकांश जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं वो किस नाम से लोकप्रिय है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है QWERTY, यानी कि क्वेरिटी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। क्वेरिटी के नाम से जाना जाता है। जो आमतौर पे हम और आप, हम में से जो ज्यादातर लोग जो कीबोर्ड को यूज करते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसमें क्वेरिटी के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी क्वेश्चन क्या है कि विभिन्न लंबाइयों वाले बार्स या लाइनों वाले कंप्यूटर रीडेबल कोड कहलाते हैं, तो किस नाम से जाने जाते हैं इसको? तो यह जाना जाता है आपका बार कोड के नाम से, ठीक है। जो बार कोड, जो मॉल शॉपिंग में जो भी आप सामान खरीदते हैं, तो नहीं देखते आप किसी भी मॉल में जाइए, पेंटालून में चले जाइए या मैक्स में चले जाइए या एलन सोली के मॉल में चले जाइए, आप मान लीजिए एलन सोली का कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो जब आप काउंटर पे बिलिंग करने जाते हैं तो क्या करता है? उस बार कोड को स्कैन करता है, ठीक है। उसके बाद से उसको प्राइस बताता है आपको कि इतने प्राइस का है, ठीक। यानी बार कोड में प्राइस छिपा रहता है ताकि उसमें कोई धांधली न कर पाए। अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड की कुंजियां होती हैं, यानी जो कीबोर्ड की जो कुंजियां होती हैं वह किस प्रकार की होती हैं? तो वह अल्फा न्यूमेरिक भी होती हैं, न्यूमेरिक भी होती हैं और फंक्शनल भी होती हैं, और उपरोक्त तीनों तो होती हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ये तीनों होती हैं। तो 52 का सही हो जाएगा ना, ठीक है। 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सी नहीं है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि फ्लैश मेमोरी के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है, यानी जो फ्लैश मेमोरी के बारे में जो बात यहाँ पे बताई गई है इनमें से कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3, यानी कि यह सामान्यतः डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, यह कम शक्ति का उपयोग करता है, यह बिल्कुल सही है। यह विस्तृत ताप परास 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस से प्लस 85 डिग्री सेल्सियस में काम कर सकता है, ये भी सही है। यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रहण के लिए प्रयुक्त होता है, यह भी सही है। लेकिन यह सामान्यतः डिस्क ड्राइव में अत्यधिक सस्ता है, यह सही नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट और अन्य डाटा का किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? यानी क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेक्स्ट और अन्य डाटा का किस टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है और बाद में किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 54 का? तो सही आंसर हो जाएगा फ्लिपबोर्ड, यानी कि फ्लिपबोर्ड में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है और बाद में पेस्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय, यानी कि कह रहा है कि रिमूवेबल मीडिया में सभी शामिल होते हैं सिवाय, तो ये सिवाय में क्या हो जाएगा? 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 55 का सही आंसर है CD रोम, यानी कि CD रोम के सिवाय रिमूवेबल मीडिया में डिस्केट भी शामिल होता है, DVD भी शामिल होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी शामिल होता है, ठीक है। अगला है कि CD रोम का पूरा नाम क्या है? यानी जो CD रोम होता है उसका पूरा नाम आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ओनली को ध्यान दीजिएगा, ओनली मेमोरी। अगला है कि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या होती है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज है? जीबी है, केबी है, एमबी है, टीबी है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज कौन सा है? तो टीबी जो होता है यह सबसे बड़ा यूनिट स्टोरेज होता है। अगला प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर को बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? यानी जो आपके कंप्यूटर में जो बिल्ट परमानेंट मेमोरी है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग रोम, ठीक है। क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला है कि ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप है, यानी टेप क्या है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह क्या है? यह है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्या है टैप? तो टैप आपका सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। अगला है कि इस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः वोलेटाइल स्टोरेज कहते हैं, यानी किस प्रकार की मेमोरी को सामान्यतः वोलेटाइल स्टोरेज मेमोरी कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 61वां का सही आंसर क्या होगा? 61 का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला है कि कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य, देखिए अब यहाँ पे आ गया, फुल फॉर्म ही आ गया। रैम कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम का तात्पर्य क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। CD से आप क्या कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि CD से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर 3 होगा, यानी पढ़ या लिख दोनों सकते हैं। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क जो होता है वह सर्वाधिक उपयोगी है मिनी कंप्यूटर में, सुपर कंप्यूटर में। अगला हो जाएगा आपका
पर्सनल कंप्यूटर में या मेन फ्रेम कंप्यूटर में? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 64 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर में उपयोगी है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है कहलाता है? चुंबकीय टेप, डिस्क, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। हमारा अगला प्रश्न है कि विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है, निम्नलिखित होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो केवल रीड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे हम वो केवल रीड होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रखता है कहलाता है? तो किसे कहते हैं? तो वह चिप कहलाता है। चिप जो होता है वो आपका किसका बना होता है? तो आपका सिलिकॉन का बना होता है। अगला प्रश्न है कि एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा में, एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहां पे स्टोर किया जाता है? तो यह क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है, यानी कि इसका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्या है कि रीयूज होने वाले ऑप्टिकल का सामान्यतः प्रथमाक्षर होता है, इसका प्रथमाक्षर होता है कौन सा? तो RW होता है, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे कॉमन प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस है, यानी सबसे कॉमन प्रकार का आपका ऑप्टिकल डिवाइस कौन सा होता है? तो यह ऑप्टिकल होता है, यानी कि 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यथा कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों में प्रयुक्त USB का पूरा नाम क्या है? तो USB का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है USB जो का प्रयोग करते हैं ना हम लोग कंप्यूटर में, तो USB का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। अगला है कि बिजली बंद करने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं? कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अचानक से बिजली कट जाती है, तो बिजली बंद होने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा सुरक्षित रखती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, यानी कि बिजली कट होने के बाद जो डाटा स्टोर रहता है वो कहाँ रहता है? तो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में स्टोर रहता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, यानी कि कंप्यूटर में अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? तो सामग्री का अंतरण आपका डायनेमिक डाटा एक्सचेंज कहलाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड रैम की तरह प्रयोग करता है होता है, यानी कि इसका एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि मेमोरी शब्द का संबंध किससे है? लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से, स्टोरेज से, आउटपुट से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, स्टोरेज से संबंधित है। अगला है कि कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहां पे स्टोर की जाती है? तो अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? तो फ्लिप बोर्ड में स्टोर किया जाता है, यानी कि 5 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? यानी इंटीग्रेटेड जो चिप बना था उसका निर्माण का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है आपका JS किल्बी को। किसको जाता है? तो JS किल्बी को जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है? यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी रैम के बारे में सत्य अवधारणा नहीं है? रैम एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। ठीक है। और अगला क्या कह रहा है कि रैंडम हार्ड डिस्क का ही रूप है। देखिए यही गलत है, रैंडम हार्ड डिस्क का ये रूप नहीं होता। ठीक है। और तीसरा हमारा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन है कि रैम परिवर्तनशील है। बिल्कुल सही है। रैम में स्टोर सूचना कंप्यूटर बंद करते ही समाप्त हो जाती है, यह भी सही है। और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑप्टिकल पढ़ी जाने वाली फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें अस्थायी रूप से बहुत सा इंफॉर्मेशन स्टोर किया हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम CD रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो CD रोम बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहां पे रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रैम के पास रखा जाता है, यानी रैम में रखा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है। अगला है इरेजेबल प्रॉम जिसको EPROM भी कहते हैं, यह क्या है? यह क्या है? इसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इनमें संचित किया गया प्रोग्राम पैराबैग्निक किरणों के माध्यम से मिटाया जा सकता है। ठीक। अगला है कि सेविंग का प्रोसेस है, यानी सेविंग को किसी डॉक्यूमेंट को कैसे हम लोग सेव करते हैं, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेविंग का प्रोसेस क्या है? तो जो सेविंग का जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है? किसी डॉक्यूमेंट को मेमोरी से स्टोरेज मीडिया में कॉपी करना। ठीक है। अगला है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क स्टेशन बोलते हैं, CPU बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इसको CPU बोलते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 कि डॉट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा प्रोसेस करता है और सूचना में बदलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का क्या काम होता है? कि डाटा प्रोसेस करता है और उसको सूचना में बदल देता है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो इसके हार्डवेयर, जैसे कहते हैं ना, देखिए कंप्यूटर दो प्रकार का दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर वो चीज होती है जिसके द्वारा हम डाटा को इनपुट में बदलते हैं। ठीक है। और हार्डवेयर मतलब जो हम देख सकते हैं, जैसे हम मॉनिटर देख सकते हैं, कीबोर्ड देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी हार्डवेयर है। और उसके अंदर के जो सिस्टम होते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन करता है वो क्या होता है? वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। उसी तरीके से अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच सूचना डैश 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 के माध्यम से ट्रेवल करती है, यानी मदरबोर्ड के उपकरणों के बीच से सूचना किस माध्यम से ट्रेवल करती है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यह बसेज के माध्यम से ट्रेवल करती है। ठीक है। जैसे हम लोग बस से ट्रेवल करते हैं वैसे सूचना का भी मदरबोर्ड के माध्यम से ट्रेवल होता है। अगला है कि नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश 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 से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग डॉकिंग स्टेशन बोलते हैं, यानी कि इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है कि डैश 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 एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग बोलते हैं
क्या सिस्टम यूनिट बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना यह बताता है उसे कहते हैं, यानी अनुदेशों का वह सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 यानी 90 क्वेश्चन क्या है, सीपीयू का कार्य क्या है, यानी सीपीयू क्या है, आपका मेमोरी है, तो सीपीयू का काम क्या होगा, तो जो सीपीयू का काम होता है वह इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को पढ़ना होता है और इंटरप्रेट करना और प्रोसेसिंग करना होता है, क्योंकि सीपीयू क्या है, सीपीयू आपका क्या है, आपका ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह पार्ट जो उसके सभी फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। आजकल मोबाइल में भी क्या होता है, मोबाइल को चार्जर में लगाने के लिए और चार्जर के सॉकेट से जोड़ने के लिए एक यूएसबी पोर्ट होता है, तो वही कह रहा है कि प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूपीएस क्या है, तो यूपीएस एक बस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मैसेज देता है, यानी यूपीएस क्या होता है दोस्तों, तो यूपीएस जो होता है वो आपका क्या होता है, एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर देखे होंगे पीसी, तो उसके नीचे यूपीएस लगाता है और उसी यूपीएस से आपका कंप्यूटर कनेक्ट रहता है, मतलब अचानक लाइट चला जाता है, अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो भी आपका सिस्टम अचानक से बंद नहीं होता, आपका सिस्टम कुछ देर तक चलता रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें यूपीएस लगा रहता है, तब तक आप अपने काम को सेव करके सिस्टम को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है डैश डैश डैश, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं। ये शायद कई बार रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं, यानी जो कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं वह किस सप्लाई पर कार्य करते हैं, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 220 एसी पर काम करते हैं, यानी जो 220 एसी पर काम करते हैं। 96 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर फाइल सिस्टम में हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है, यानी हायरार्की में क्या सबसे प्रथम या क्या सबसे ऊपर होता है, यह आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूट डायरेक्टरी सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पेन ड्राइव को कंप्यूटर में जोड़ने में प्रयोग होता है, तो यूएसबी प्रयोग होता है, यानी यूएसबी पोर्ट प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट का काम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगला है 99 क्वेश्चन कि कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है, यानी जो कंप्यूटर में जो डिस्क रहती है वह कहाँ रखी जाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो डिस्क रखा जाता है वो हार्ड ड्राइव में रखा जाता है, डिस्क ड्राइव में रखा जाता है, यानी कि इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, हार्ड ड्राइव में नहीं रखा जाता, कहाँ रखा जाता है, तो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है, ठीक। अगला है कि मल्टीपल प्रोसेसर्स द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्रामों की साथ प्रोसेसिंग निम्नलिखित कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं, यानी कि इसका 100 का फोर्थ नहीं सॉरी मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तो मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि मल्टीटास्किंग बोलेंगे, ठीक है। देखिए प्रोसेसिंग लिखा है ना यहाँ पे, इसलिए उसको मल्टी, 2 या 2 से अधिक काम को क्या कहते हैं, कहते हैं कि मल्टीपर्पज इंसान एक साथ 2 काम कर लेता है, यहाँ पे एक साथ 2 प्रोसेसिंग हो रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी प्रोसेसिंग बोलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं, हालांकि 100 प्रश्न तो हो ही गए आपके, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी आपके पास समय है 20 मिनट का, तो कम से कम कुछ और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तो कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला सीपीयू का भाग क्या कहलाता है, तो 101 का सही प्रश्न क्या होगा, 101 का सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट इसे कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है फोटो बनाने में, व्यवसाय में, गणित में, शिक्षा में या 2 और 4 दोनों में, तो 102 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 102 का सही आंसर हो जाएगा गणित भाषा में फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सी जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो सी जो कंप्यूटर भाषा है, बेसिक भी आपका कंप्यूटर भाषा है, तो कंप्यूटर भाषा इसमें कौन सा नहीं है, इसमें जो फास्ट जो है यह कंप्यूटर भाषा नहीं है, जबकि फोर्ट्रान भी कंप्यूटर भाषा है। सी लैंग्वेज जैसे आप लोग सीखते हैं ना, सी लैंग्वेज, वो सी लैंग्वेज और बेसिक के सभी कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन फास्ट जो है यह आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। अगला प्रश्न है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे ह्यूमन रीडेबल वर्जन का प्रोग्राम कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सार्स कोड, क्या बोलते हैं, तो सार्स कोड बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में प्रयोग की जाने वाली टिपिकल भाषाओं में ये सभी शामिल है, सिवाय किसके शामिल नहीं है, यानी जो टिपिकल भाषाएं उनमें क्या शामिल नहीं है, उसमें आपका मशीन लैंग्वेज शामिल नहीं है। अगला है कि सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड उपलब्ध करवाता है, यानी सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड उपलब्ध करवाता है जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूटर किया जाता है, ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सकता है। तो किसके द्वारा होता है ये सब, तो यह होता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा, यानी कि इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि डैश 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 में निम्नलिखित डैश 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 में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, तो यह उच्च स्तरीय लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट में प्रयुक्त लैंग्वेज है, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज कौन सा है, तो जावा है, ठीक है। अगला है कंपाइलर हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम में ट्रांसलेशन करता है, इसको क्या बोलते हैं, यानी जो कंपाइलर जो होता है हाई लेवल में लिखे प्रोग्राम का में ट्रांसलेट करता है, किसमें, मशीनी में, एल्गोरिथम में, डिबगड प्रोग्राम में, जावा में, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अगला है कि प्रोग्राम में एरर करेक्शन को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम में एरर करेक्शन को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रोग्राम में एरर करेक्शन को डिबगिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो डिबगिंग बोलते हैं, ठीक। अगला है कि 111वां प्रश्न है कि डैश 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 में विशेष नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिथम के लॉजिकल स्टेप्स को व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम
प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि इसका 3 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि असेंबलर का कार्य है, यानी असेंबलर है इनमें से कौन सा कार्य करता है, तो यह असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न है 113वां प्रश्न है कि फॉर्ट्रान, पास्कल, एल्गोल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, यानी कि किसे नींव का पत्थर कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक को नींव का पत्थर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो कौन सी है, तो यह है आपका C++, यानी कि अंग्रेजी भाषा के समान ही कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है, तो C++ है। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा आपका C++ है। ठीक है, अगला है कि डैश 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 का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, यानी कह रहा है कि किसका उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, तो किसका प्रयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, तो मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होता है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में क्या होता है, 10,24,000 बाइट होता है। कितना होता है, तो 10,24,000 बाइट होता है। और बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, यानी बाइनरी कोड में संख्या 7 जो होती है वह किस तरीके से लिखी जाती है, तो वह लिखी जाती है आपका 111 में। देखिए 111 में इसको क्या लिखा जाता है, बाइनरी कोड लिखा जाता है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं, निबल कहते हैं, बाइट कहते हैं, वर्ड कहते हैं, किलो बाइट कहते हैं, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। अगला है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलो बाइट या मेगा बाइट के रूप में प्रयुक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है, तो 1 बाइट किसके बराबर होता है, तो जो 1 बाइट होता है वह 8 द्विअंकों का बना होता है, जो अभी हमने देखा। अगला है कि 1 किलो बाइट बराबर होता है, तो 1 किलो बाइट किसके बराबर होता है, तो 1 किलो बाइट आपका बराबर होता है 1024 बाइट्स के, किसके होता है 1024, और ये क्वेश्चन आपका आरओ एआरओ में पूछा गया है। आरओ एआरओ एग्जाम में जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि 122वां प्रश्न क्या कह रहा है, तो 122वां प्रश्न कह रहा है आपका कि संख्याओं की और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा होगा, तो ग्राफिक्स पैकेज होगा। कौन सा होगा, सॉरी स्प्रेडशीट होगा। कौन सा होगा, 122वें का सही आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट होगा, ना कि ग्राफिक्स पैकेज होगा। ठीक है, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं, तो बाइनरी चॉइस में आपके कितने विकल्प होते हैं, तो 2 विकल्प होते हैं, यानी कि इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्यात्मक नियतांक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 123.5 इसका संख्यात्मक नियतांक है। ठीक है, अगला है कि 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं, तो 4 निरूपित किए जा सकते हैं। अगला है कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, यानी कंप्यूटर मेमोरी की जो क्षमता होती है उसको किसमें मापा जाता है, तो उसको मापा जाता है बाइट में। किसमें मापा जाता है दोस्तों, तो बाइट में मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1 मेगाबाइट लगभग कितने के समान होता है, तो एक जो मेगाबाइट होता है यह किसके समान होता है, तो यह 1 मिलियन बाइट के समान होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं, यानी अब जो 100 के बाद जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ASCII का फुल फॉर्म बताइए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन डैश डैश डैश, यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन संख्या पद्धति पर आधारित है, जिसमें संपूर्ण डाटा को 2 संख्याओं में प्रदर्शित किया जाता है। वह कौन सी संख्या होती है, तो वह होती है बाइनरी, यानी कि 129वें का आपका एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 मिनट थोड़ा सा पानी में पी लेता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, यानी कि जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है उसका उदाहरण क्या है, उसका उदाहरण होता है कर्मचारी का पता, परीक्षा का स्कोर, शेष बैंक, यानी कि ये सभी जो होते हैं वह किसके उदाहरण है, तो नॉन न्यूमेरिक डाटा के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कौन सा सॉफ्टवेयर प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर जो होता है जो प्रकाशन में प्रयुक्त किया जाता है, तो पेज मेकर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, यानी जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं, यानी जितने भी आपके हैं पब्लिक द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई भी क्या है, पब्लिक डाटा सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, अगला है कि सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है, यानी कि सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द क्या है, तो सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द आपका प्रोग्राम है। ठीक है, यानी कि प्रोग्राम किसके द्वारा होता है, सॉफ्टवेयर के द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला है कि न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, यानी कि अगर कंप्यूटर में वो ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता, वह कौन सा है जो जिसके बिना कंप्यूटर बूट नहीं करेगा, जिसके कहते हैं रिव्यू, वो कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर जब भी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करता और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें आकर होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूशन साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे एग्जीक्यूशन साइकिल बोलते हैं। CAD कैड का तात्पर्य क्या है, तो जो कैड का तात्पर्य क्या है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। क्या है दोस्तों, यानी कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। अगला प्रश्न है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे कहते हैं, यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर प्रोग्राम लिखता है और टेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोग्रामर बोलते हैं। कहते हैं प्रोग्रामर जो कंप्यूटर को प्रोग्राम करता है लिखता है उसे प्रोग्रामर बोलते हैं। अगला है कि किसी कार्य को पूर्ण करने की क्रमिक पद्धति का समूह जाना जाता है, एल्गोरिथम से, हार्डवेयर प्रोग्राम से, सॉफ्टवेयर बग से या
या फर्मवेयर प्रोग्राम से, या इनमें से कोई नहीं। 139वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 139वें का सही आंसर हो जाएगा एल्गोरिथम नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लाइन एक्स है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइन एक्स क्या है? तो लाइन एक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नाम है। अगला प्रश्न है कि कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स डैश 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 की ही एक स्थिति है, यानी जो कंपाइलर और ट्रांसलेटर है या किसकी एक स्थिति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, या सॉफ्टवेयर की ही एक स्थिति है। अगला प्रश्न है कि वे सॉफ्टवेयर टूल्स जो एक उपयोगकर्ता को एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध है कहलाते हैं? हार्डवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, एप्लीकेशन, इनमें से कोई नहीं। 122वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? 122वें का सही आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण आपका विप्रो कंपनी के द्वारा किया गया था। अगला है कि वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज व रिट्रीवल सूचनाओं को ऑर्गेनाइज करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम डाटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को बताती है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन कंप्यूटर को बताता है कि उसके उपकरणों को कैसे प्रयोग करना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि कंप्यूटर के उपकरणों को कैसे प्रयोग करना है। अगला प्रश्न है कि हमारा कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के, यानी कि यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच के इंटरकनेक्शन के तरीके को निम्नलिखित में से कौन कंट्रोल करता है? तो 146वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। अगला है कि सिस्टम के, यानी कि सिस्टम के डैश 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 खाली स्थान दिया हुआ है, सिस्टम के में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं, यानी कि सिस्टम के प्रोग्राम में या इंस्ट्रक्शन में कौन शामिल होता है? तो यह शामिल होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटर को इफेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो वायरस बोलते हैं। इस बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सन ओएस जो है यह प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। 150वां प्रश्न है। आज हम लोग केवल 197 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से किसी दिन और एक वीडियो बना देंगे ताकि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के प्रश्न होंगे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि वेतन की गणना, लेन देन का हिसाब, वस्तुओं का स्टॉक रखना, बिक्री का हिसाब लगाना आदि कामों के लिए लिखे गए प्रोग्राम कहलाते हैं। तो यह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो यह कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है कि बिलिंग अकाउंट का ट्रैक रखने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है? तो किसके प्रयोग किए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट का प्रयोग किए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो जो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य होता है वह डाटा को सूचना में बदलना होता है। अगला है कि कंपाइलर किसी कंप्यूटर के किस भाग का, मतलब कंप्यूटर के किस भाग का होता है? तो जो कंपाइलर होता है वह कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज कर सकता है। ठीक है, अगला है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक डैश 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 में ऑथराइज्ड यूजर सॉफ्टवेयर ताकि डाटा को शेयर कर सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क में ऑथराइज्ड यूजर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ताकि डाटा शेयर कर सकते हैं, यानी कि नेटवर्क के लिए क्या चाहिए? ऑथराइज्ड यूजर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए ताकि हम डाटा को शेयर कर सकें। अगला है कि केबलों का प्रयोग के बिना नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? तो इसको वायरलेस बोलते हैं। आप सभी को पता है वायरलेस डिवाइस, यानी 157 में क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं दोस्तों। आज हमने लगभग 157 क्वेश्चन को देखा जो आपकी वीडियो के री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसी तरीके से 150 प्रश्नों का एक और मैराथन आपको करा दूंगा ताकि आपका अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाए, ताकि आप आसानी से वीडियो के री एग्जाम में जो कंप्यूटर से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप टैकल कर सके और सही करके अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोग आने वाले वीडियो की नई वैकेंसी और जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको जूनियर असिस्टेंट में जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 नंबर का कम से कम आपका यूपी स्पेशल आएगा, 15 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा और 15 नंबर का आपका जीएस आएगा। इन सभी टॉपिक को और साथ में रीजनिंग के भी टॉपिक को आपको कराया जाएगा। उसके लिए आप कृष्णा एकेडमी ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत ही अच्छे से इसके सभी तरीके से आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा ताकि आपको वहां से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।